प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट शीट। कंसेप्ट शीट मतलब इस टॉपिक में हम लोग सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स और कैलकुलेशन विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, जीरो फॉर्मूला। इस शीट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट शीट में कवर करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है उसके लिए सबसे पहली चीज है बेस। बेस मतलब किससे कंपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? प्रॉफिट हुआ आपको या लॉस हुआ, कंपेयर किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस। लॉस हुआ किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस, जिसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। जो लिखा हुआ प्रिंटेड होता है ना, प्रिंटेड प्राइस भी बोलते हैं। जो प्रिंटेड है ना उस पे डिस्काउंट मिलता है, सीधा सीधा। अगर मैं पूछता हूं इतने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस फिगर, ये बेस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में मैं चाह रहा हूं कि बाकी के भी टॉपिक्स इसी के साथ में कवर हो जाएं। और अगर बेस कंपैरिजन याद रहेगा तो हम फॉर्मूले बना लेंगे, अपने फॉर्मूले की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी चीज को मान लीजिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से, है ना। और हम परसेंटेज निकालते नहीं, हम इनटू 100 करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? हमको कैलकुलेशन बनता है, हम डायरेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं समझा रहा हूं। अगर आप बोलते हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। परसेंटेज कन्वर्जन तो हमें बनता है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं जिससे कंपेयर करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। अगर मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय द प्रीवियस फिगर इनटू 100। लेकिन इनटू 100 हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें कन्वर्जन पता है। तो बेसिकली हम लोग जीरो फॉर्मूला मेथड पर चल रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला, लेकिन 10% जहां वेरी शॉर्टकट है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, करेंगे डेफिनेटली। टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक, आप मार्केट गए, आपने होलसेल प्राइस 400 रुपीज पे कोई सामान खरीदा और 480 पे बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज। 80 रुपीज किससे कंपेयर करना है? कॉस्ट प्राइस से। मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अपॉन में लिखने की भी जरूरत नहीं। आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस का 10% कितना होता है? 40। और आपको कितना मिला? उसका डबल। क्या इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो जो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो ओरल कर सकते हैं उसको ओरल करें, और जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फिर देखी जाएगी। फिलहाल अभी तो नहीं पड़ी, है ना। भाई आपने देखा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 80%, 80 रुपीज। 80 रुपीज, ये एक जीरो काटेंगे 10%, उसका मुझे डबल मिला। हमेशा 10% निकालो और फिर कंपेयर करो, डबल मिला, आधा मिला, कैसा, उससे कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लेंगे। 400 में खरीदा था, 320 पे बेचा, लॉस हुआ क्या? कितना? 80 रुपीज। कितने परसेंट लॉस? 20% लॉस। 10% 40, उसका डबल लॉस। आप मार्केट गए, कोई सामान खरीदने, उसमें लेबल लगा था 400 का, आपको दुकानदार ने 360 पे दिया। सेलिंग प्राइस है ये दुकानदार का, आपका कॉस्ट प्राइस है, कंफ्यूज नहीं हो, इस शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस। तो कितना डिस्काउंट मिला आपको? 40 रुपीज। किससे कंपेयर करना है? मार्क प्राइस से। सीधा सीधा कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट। ठीक है ना। आप बोलोगे तो इजी इजी वाले हैं, अरे इजी वाले बन जाएंगे तो डिफिकल्ट वाले भी बन जाएंगे। 10% वाला बन जाएगा तो 20%, 15% वाला भी बनेगा। पहले कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए,
2021 में सेल थी 4000 की, नेक्स्ट ईयर सेल हो गई 5000 की, कितना इंक्रीज हुआ? 1000। इंक्रीज परसेंट निकालना, कितना इंक्रीज है? 1000। किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस से। तो 4000 पर 1000 बढ़ गया, कितना परसेंट? 25%। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस। 11 में सेल थी 5000, 12 में हो गई 4000। इज देयर अ डिक्रीज? कितना? 1000। किससे कंपेयर करना है? प्रीवियस। कितने परसेंट डिक्रीज? 20% डिक्रीज। तो आपने देखा अभी तक हमें फॉर्मूले की जरूरत तो पड़ी नहीं। कॉस्ट प्राइस है 400, शॉपकीपर ने डिसाइड किया मुझे तो 20% प्रॉफिट कमाना है। 10% कितना होता है? 40, 20% 80 मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं कितने पे बेचूंगा? 480। क्या ये क्लियर है? 300 रुपीज का खरीद के लाया था, अब वो आउटडेटेड हो गया और बिक नहीं रहा, 30% लॉस पे बेचना पड़ा। 10% कितना होता है? 30, तो 30% कितना? 90 रुपीज नुकसान पे बेचना पड़ा। कितने का बेचा? राइट। अभी तक फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है। अब ध्यान देना, जब आपको बेस निकालना हो तो फिर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला अभी भी यूज नहीं करेंगे। क्या निकालना हो? बेस। बेस का मतलब क्या? बेस का मतलब कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो या मार्क प्राइस निकालना हो या प्रीवियस कितना था, वो बेस जिससे हम कंपेयर करते हैं वो बेस निकालना हो तो फिर कंसेप्ट से करेंगे। तो अब कंसेप्ट से करना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 8% प्रॉफिट कमाने के बाद 540 पे बेचा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रहने दो। 8% प्रॉफिट कमाया मतलब 100 रुपीज का सामान 108 पे बेचा। प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है। ये कितने बार कटेगा? 5 बार। आंसर 500। ओके, ये कंसेप्ट कहाँ पढ़ लिया था हमने? परसेंटेज में। एक बार परसेंटेज में पढ़ लिया, वही सिंपल इंटरेस्ट में लगाया, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, वही प्रॉफिट में लगाएंगे, डिस्काउंट में, सब जगह वही कंसेप्ट चलेगा। राइट। 10% लॉस हो गया, 450 पे बेचा। कितने पे खरीदा था? कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस रहने दीजिए। 10% लॉस मतलब 10 रुपीज का सामान 9 पे बेचा। कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस। कितने बार कटेगा? 5 आंसर 500। हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही, हम क्या यूज कर रहे हैं? अपना बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। 300 रुपीज मार्क प्राइस थी, 30% डिस्काउंट मिला। 10% कितना होता है? 30, तो 30% कितना हो गया? 90 रुपीज डिस्काउंट, तो कितने का बेचा शॉपकीपर ने? 210। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, मार्क प्राइस फाइंड करना। मार्क प्राइस को मार्क प्राइस रहने दो। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? मतलब 10 रुपीज की जगह हमें 8 डिस्काउंट है, 8 पे करना है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस आता है 480। 8 6 आंसर राइट। एक चीज और समझ लो, देखो ये सेलिंग प्राइस ना बीच की चीज है। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेलिंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जितने में 5 एप्पल खरीदा था उतने में 4 एप्पल बेचा। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सबसे पहले तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और वो भी कितना। इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, 3 मेथड तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया मेथड बताऊंगा, कभी आप नहीं भूलोगे। वो बोल रहा है ये दोनों का प्राइस इक्वल है ना? इक्वल बोल रहा है ना? लेकिन इक्वल, लेकिन किसके इक्वल? 4
और 5 का एलसीएम 20 रुपीज मान लो। क्या ज्यूम कर लिया? एलसीएम। आप x लेके कर लो, आप 100 लेके कर लो, 1 लेके कर लो, सबसे आंसर सेम आएगा, लेकिन सबसे फास्ट इससे आएगा। ठीक है, तो यहां देखना 5 एप्पल्स खरीदा था 20 रुपीज का, एक एप्पल कितने का? 4 रुपीज। अरे 5 का, 5 एप्पल्स 20 का, एक एप्पल 4 रुपीज का। अब ये देखना 4 एप्पल्स बेचा 20 रुपीज का, एक एप्पल कितने का बेचा? 5 रुपीज का। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपीज। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कितना हुआ? 25% प्रॉफिट। पहले तो ये पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है, और फिर कितना हो रहा है ये भी कैलकुलेट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 और 8 का एलसीएम 24 मान लो। 24, 8 एप्पल्स खरीदा था 24 का, एक एप्पल कितने का? 3 रुपीज। 12 एप्पल्स बेचा 24 रुपीज का, एक एप्पल कितने का बेचा? 2 रुपीज। 3 का खरीदा, 2 का बेचना पड़ा, है ना, मौसम खराब था, कोई नहीं खरीदा, देना पड़ा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। कितना? 1 रुपए। फिर 3 का खरीदा, 2 का बेचा, 1 रुपीज लॉस। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। 1/3 कितना होता है? 33, 1/3% लॉस। ये भी वही क्वेश्चन है, कितना भी कंफ्यूज कर दे। अच्छा, एक शॉर्टकट बताओ, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी। कितना डिफरेंस इन दोनों में? इन दोनों में कर लो, इन दोनों में कितना? 4। नंबर ऑफ एसपी 12, कितना? 1/3, 1/3 33, 1/3%। आ गया आंसर। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस दोनों में 1 अपॉन नंबर ऑफ एसपी। नंबर ऑफ एसपी कितना है? 4। नंबर ऑफ एसपी 4, 1/4, 25%, है ना, बढ़िया। डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी से आंसर निकल जाएगा। ये तो शॉर्टकट है, भूल सकते हैं आप, रिवाइज नहीं करेंगे तो, और कंसेप्ट मेथड कभी नहीं भूलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने, एक कंसेप्ट बताया कि एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एप्पल्स खरीदा 4 रुपीज के, 4 एप्पल्स बेचा 8 रुपीज के, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम है, अब क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट कहां से करना है? 1 एप्पल निकालने में तो अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में काम नहीं करेंगे। अब मैं बता रहा हूं क्या करना, मालूम है? सबसे पहला स्टेप होता है क्वांटिटी को इक्वल बनाना। क्वांटिटी को इक्वल बनाना। या 3 एप्पल्स खरीदा, ये 4 बेच रहे हैं, अरे जितने खरीदे थे उतने बेचो। तो 3 और 4 का एलसीएम 12। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ध्यान से देखना, 12 एप्पल्स कितने का खरीदा? 16 रुपीज का। 12 एप्पल्स बेचा कितने का? 24 रुपीज का। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 8 रुपीज। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कितना है ये? 1/2। 1/2 मतलब 50% प्रॉफिट। कितना इजी बना लिया ना। बस ये हमेशा याद रखना, क्वांटिटी को इक्वल बनाना। क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो आप प्रॉफिट लॉस कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? क्वांटिटी इक्वल बनाना है। हम 1 भी बना सकते थे मालूम, लेकिन 1 बनाने में ना 4/3 पॉइंट्स में आता, तो बेकार में टाइम वेस्ट हो जाता। फ्रैक्शन में काम तो करना ही नहीं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटिटी इक्वल है क्या? नहीं। फर्स्ट स्टेप क्वांटिटी को इक्वल बनाना। 3 एप्पल 12 रुपीज का, एक कितने का? 4। 5 एप्पल 25 रुपीज का बेचा, एक कितने का? 5। भाई क्वांटिटी इक्वल बनानी है, 1 भी हो सकती है। पॉइंट्स में नहीं आ रहा था ना, कर लिए सीधा सीधा। जब पॉइंट्स में आ रहा हो, फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो अपन एलसीएम के इक्वल बना लेंगे। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, ऐसा तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं।
फ्लेक्सिबिलिटी है। कितना प्रॉफिट? 1 रुपीज। किससे कंपेयर करना है? कॉस्ट प्राइस से। आंसर 25%, राइट। एक डीलर ने 2 साइकिल बेची एट 9999 ईच। पहली कितने पे बेची? 9999। दूसरी साइकिल कितने पे बेची? 9999। पहले वाले पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा था और दूसरी साइकिल पे उसको 20% लॉस हो गया। ओवरऑल क्या होता है? बहुत लेंदी वर्किंग है। पहली चीज तो वर्किंग लेंदी है, दूसरी चीज कैलकुलेशन लेंदी है। 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे सॉल्व करने में। इसका कोई शॉर्टकट है क्या? yes. जब भी SP1 SP2 इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो, देयर इज ऑलवेज अ लॉस। There is always a loss. It is equals to x square upon 100%. Whenever SP1 equals to SP2, profit percent equals to loss percent, there is always a loss that is equals to x square upon 100. बस इक्वल होना चाहिए, कितना मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? यस। 2 का स्क्वायर 4, आंसर 2 2 जा 4, मतलब x स्क्वायर 400 अपॉन 100। तो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, 1 जीरो इसका 1 जीरो उसका। क्या आपको समझ में आया? ये शॉर्टकट है, फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। वैल्यूज चेंज कर करके देते रहेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आंसर बताओ। परचेज्ड 2 साइकिल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में था सोल्ड 2 साइकिल। ये क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं समझ लेना। जब भी CP1 CP2 इक्वल हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो, क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस, एक पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, दूसरे पे नुकसान, ले दे के जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन में डिफरेंस समझे? प्रीवियस में था SP1 SP2 इक्वल होगा, यहां पर CP1 CP2 इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस। अक्सर आते हैं ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। फॉर द सेम आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, द सेलिंग 120 पे बेचा तो 20% लॉस हो गया। अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बेचे? देखिए पहले तो हम कंसेप्ट से करते हैं, फिर इसका एक फॉर्मूला बना लें। कंसेप्ट से मतलब इसको फर्स्ट पार्ट कर दो। आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है, क्या नहीं है? कॉस्ट प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकाल ले। बोलता लॉस 20% मतलब 10 रुपीज का 8, लॉस के बाद कितने का 120, कितने बार कटेगा 15, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 150। अब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। 150 का 10% होता 15, 20%, तो उसको 30 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। तो कितने का बेचा? 180 का बेचेगा। आपको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? सीपी निकाला। एक बार सीपी निकल गया, सीपी में प्रॉफिट ऐड करके नया एसपी निकाल लिया, राइट। ये दोनों ही पार्ट हमने पहले पढ़ चुका है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, SP1 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 इक्वल्स टू SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। यहां ध्यान रखना, प्रॉफिट मींस प्लस, लॉस मींस माइनस। अलग अलग फॉर्मूले नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है। इस टॉपिक पे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, मैंने खुद भी कभी जब पढ़ा था तो खूब सारे फॉर्मूले मेरे पास लिस्ट रखी है। हम आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ा रहे, बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर चुके हैं हम क्वेश्चन। लेकिन ये एक क्वेश्चन इतना कॉमन है कि इसके लिए हम एक शॉर्टकट बना के नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट कर लें। मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया? SP1 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 इक्वल्स टू SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। एक SP दिया हो, दूसरा SP निकालना हो, ध्यान से देखना।
तो आपको एसपी कितना दिया है 120, प्रॉफिट लॉस था ना 20% लॉस, 100 माइनस लॉस 80, इतना समझ में आया? ये एसपी गिवन है और ये लॉस है, तो लॉस में माइनस करते हैं। अब ये एसपी आपको फाइंड करना है और ऐसा फाइंड करना है एसपी की 20% प्रॉफिट हो। 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20। अग्री? 43 जा 42 जा 2 कितना 60 जा 63 जा 180। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहे और नेक्स्ट टाइम इतनी सी वर्किंग से हो जाए तो और अच्छा नहीं। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मेथड नंबर 1 जो हमने कंसेप्ट से कर लिया, पहले सीपी निकाला फिर प्रॉफिट ऐड कर दिया, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको दोनों बता दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता हमेशा एग्जाम में, लो लेवल एग्जाम से लेकर हाई लेवल, वेरी हाई लेवल एग्जाम में आता। इसके साथ ये टॉपिक खत्म।